प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ जिले भर में अपनी मूल संस्कृति को बचाने के लिए कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते रहते हैं। वहीं जिले भर में ग्रामीण क्षेत्रों, आदिवासी बाहुल्य पहाड़ी इलाकों में भोपाल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र भी लगाए जा रहे हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ द्वारा खेलों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी प्रतियोगिता के लिए भी राशि प्रदान की जा रही है। लोक नृत्य और संस्कृति को जीवित रखने के लिए डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ के सानिध्य में आज रायसेन जिले के नगर परिषद उदयपुरा के समीप नर्मदा तट ग्राम मोहड़ कला में केवट माझी नोरिया समाज का 2 दिवसीय विशाल गम्मत भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला रायसेन समेत नरसिंहपुर, होशंगाबाद जिले के लगभग 3 दर्जन गम्मत मंडल भजन गायक कलाकारों द्वारा लोक नृत्य गम्मत भजन की प्रस्तुति दी गई, जिसमें 50 गांवों से सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। यह गम्मत भजन प्रतियोगिता इतनी लुभावनी थी कि लोग कड़कड़ाती सर्दी में भी रात भर गायक कलाकारों को सुनते रहे। अंत में भोपाल से आए जजों द्वारा 4 टीमों को चुना गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपये की राशि डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ द्वारा श्री रेवा मंडल सिवनी को दिया गया। वहीं द्वितीय पुरस्कार की राशि 5,000 श्री कृष्ण मंडल पामली होशंगाबाद को भी डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ द्वारा दी गई। सभी कलाकारों और जनता को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ ने कहा कि हमारी मूल संस्कृति परंपरा जो सदियों से चली आ रही है उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं डॉक्टर धाकड़ ने आयोजक समिति की टीम को बधाई दी। रायसेन जिले से कमर राणा की रिपोर्ट। कार्यक्रम हमने जितना सोचा था उससे कई गुना सफल हुआ है और सभी मंडलियां एक से बढ़कर एक यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं। जिन्होंने हमारे निर्णायक मंडल हैं उनको भी इतनी कठिनाइयां हो गई कि कैसे चुने। तो आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर मंच पर उपस्थित आदरणीय वर्मा जी, हमारे गुरुदेव, जो दोनों रात भर से सोचो आपके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रात भर से यहाँ पर उपस्थित रहे। हमारे निर्णायक श्री संतोष जी, श्री नारायण। डॉक्टर देवेंद्र धाकड़ जी हैं, जिनके सहयोग से विशाल भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आइए हम उनसे कुछ पूछते हैं। सर, इसका क्या उद्देश्य था जो आपने जो भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? हम नर्मदा मैया के आंचल में रहने वाले हैं, तो नर्मदा मैया के आंचल के पुत्र केवट समाज, निषाद समाज के लिए हमको कुछ ऐसा सकारात्मक कार्य करना था। तो एक नर्मदा मैया की प्रेरणा हुई कि जो उस समाज के बीच में जो चीज़ प्रचलित है, जो संस्कृति को वो सहेजे हुए हैं और जो संस्कृति का सदियों से वो बचाव किए हुए हैं, उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। उसी संस्कृति का माध्यम हम उसको चुनेंगे और उसी माध्यम के लिए हमने एक विशाल गम्मत और भजन प्रतियोगिता का आयोजन हमारे बहुत सारे सहयोगियों के द्वारा और बहुत सारे मंडलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, आप रायसेन जिले में बहुत सामाजिक कार्य करते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? हमारा ये बचपन से ही मान्यता रही है और ये सोच भी रहा है कि हम जब भी कभी किसी सक्षम ओहदे पर, पद पर, या जब भी हम सक्षम होते हैं तो हमारा सिर्फ अकेला उसमें योगदान नहीं होता, उसमें योगदान पूरे समाज का होता है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि जब हम उस सक्षमता के स्तर पर पहुंच जाएं तो हम समाज को क्या लौटाते हैं। तो यही दिल में विचार चलता रहता है और उसी विचार से बाध्य होकर हम समाज को लौटाने का एक छोटे छोटे प्रयास करते रहे। जी।